और कर्नाटक में किसकी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज, लगातार इस पूरी खबर पर है न्यूज 18 की नजर। नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 10 बजने को है और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। लगातार कर्नाटक के नतीजों पर बनी हमारी नजर। वोटों की गिनती लगातार जारी है। 224 विधानसभा सीटों की मतगणना लगातार जारी है। कर्नाटक में सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझान में बीजेपी 81 पर सिमट कर रह गई है, तो वहीं कांग्रेस 111 पर पहुंच चुकी है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस महज 28 सीटों पर ही सिमट कर रह चुकी है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे लगातार आपको दिखाएंगे। कर्नाटक में किसके सिर पर ताज सजेगा, ये बड़ा सवाल। सुबह 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है, जिस पर न्यूज 18 की नजर है। और कर्नाटक कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जीत को लेकर उत्साह बना हुआ है। एग्जिट पोल में भी साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और कुछ ऐसा ही रुझानों में भी सामने आ रहा है। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस सरकार को मिलते हुए बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं और तकरीबन 350-60 का आंकड़ा बताया जा रहा है वोटों का, जो इस वक्त वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज कर्नाटक को लेकर नतीजे सामने आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है, जिस पर हमारी नजर है। और रट से भी लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, जो हमें साफ और सटीक नतीजे लगातार बता रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, बीजेपी 85 पर सिमटते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 108, 113 वो जादुई आंकड़ा जिसे छूना है कांग्रेस को। और जेडीएस की बात करें, जिसे कहा जाता है किंग मेकर, वो 27 पर सिमटा हुआ है। तो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। बड़ा उलटफेर भी देखा जा रहा है। सुबह से गिनती लगातार जारी है और इस पर हमारी नजर। क्या वजह देखते हैं हम? कांग्रेस क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा? पूरा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। 100% मिलेगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिस टाइम कांग्रेस गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका रीजन क्या देख रहे हैं आपकी? कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट था, 40% सरकार था, इसलिए सब करप्शन को हटाना है और दे आर नॉट सेक्युलर। 40% का नारा है वो कांग्रेस ने दिया था, 40% सरकारा ये कांग्रेस ने नारा दिया था। उसके अलावा उन्होंने पेसीएम नाम का एक बार कोड इशू किया था। तो ये जो मैटर है, ये बहुत दिनों से कांग्रेस इस पर काम कर रही थी। हालांकि लास्ट मोमेंट पर जब बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद इस चुनाव में उतरे और बजरंगबली का मुद्दा आया, उसने उस पूरे चुनाव को तस्वीर को चेंज किया। मैं ललित आपको एक बात और बताऊं कि अगर कहीं ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री इतने जोर आजमाइश नहीं करते तो शायद तस्वीर और ज्यादा बीजेपी के लिए खराब हो सकती थी। बीजेपी फिलहाल जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रुझान है, आगे जाके तस्वीर क्या बनेगी वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस खेमे में फिलहाल काफी खुशी की लहर है। जी ललित। तो एक बार फिर से आपको देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का ध्रुवीकरण, आप लोग को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा किसान के आत्महत्या हो रही है कर्नाटका में, सबसे ज्यादा गरीबी है सदर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में सबसे ज्यादा महिला का जो मोलेस्टेशन होता है कर्नाटका में, लोग परेशान है। तो इसलिए देश के जनता, खास तौर से मिडिल क्लास के फैमिलीज को समझना चाहिए कि तो शुरुआती रुझान पूरे हो चुके हैं, काउंटिंग लगातार जारी है, सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार फिलहाल यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी काफी पीछे कांग्रेस से नजर आ रही है। तो राज्य में आपको बता दें कि 38 साल से 3 सीटों में 1 पर जेडीएस जबकि 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। और बेंगलुरु अर्बन में भी साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट जो है तकरीबन 6,500 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है धारवाड़ रूरल क्षेत्र से। धारवाड़ रूरल की अगर हम बात करें तो 33,755 मतों से कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं किशोर
डिक्लेयर होगा और उसके बाद विधायकों को उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। इमीडिएट उनको हेलीकॉप्टर से बेंगलोर लाने की तैयारी की गई है। और इसके अलावा जहां पर जो ऐसे शहर हैं जहां पर चार्टर्ड प्लेन भेजे जा सकते हैं वहां चार्टर्ड प्लेन रखे गए हैं। कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी की हुई है, ये हमको हमारे सोर्सेज ने बताया। एक खास बात और है कि जो DK शिव कुमार हैं और उनमें से या सिद्धारमैया कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। अगर क्लियर मेजोरिटी हुई तो जाहिर तौर पर जो है वो कांग्रेस में से डिसाइड होगा, लेकिन अगर मेजोरिटी से कांग्रेस चूक जाती है उस सिचुएशन में JDS एक ऐसी भूमिका में आ जाएगी जहां वो ये तय करेगी कि किस टर्म पर वो सपोर्ट करेगी और किसको सपोर्ट करेगी। ये जो बड़े सवाल हैं। JDS के नेता कुमार स्वामी सिंगापुर गए हुए थे, आज रात को ही देर रात वो वापस लौट कर आए हैं। सिंगापुर में भी हमें सोर्सेज से पता चला कि वहां पर भी उनकी कुछ बातचीत हुई थी और इसके अलावा अब वो यहाँ पर टेलीविजन पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिससे वो रेलेवेंट हो जाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि वो पूर्ण बहुमत की तरफ को जा रहे हैं। बीजेपी के लिए जरूर निराशाजनक तस्वीर है, लेकिन अगर ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री इस पूरे उसमें कैंपेन में इतने जोर से नहीं कूदे होते तो शायद बीजेपी के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती थी। तो कांग्रेस बहुमत से पीछे नजर आती हुई फिलहाल यहां पर जो रुझान सामने आए हैं उसे अगर देखा जाए, सुबह के 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं मतगणना को, और अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो एक बार फिर से JDS का बड़ा रोल हो जाएगा। किंग मेकर यहां पर JDS बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी अभी भी काफी ज्यादा पीछे चल रही है। बीजेपी के पास महज 87 सीट ही हैं। अब लगातार कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वो बहुमत के आंकड़े को छू ले लेंगे, और दावे लगातार ये भी किए जा रहे थे 130 से 140 सीटों तक का दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है। लेकिन अगर अभी के अपडेट को देखें तो 107 सीट पर ही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। 113 का वो जादुई आंकड़ा है जिसे छूने के बाद पूर्ण बहुमत यहां पर किसी भी पार्टी को मिलेगी, लेकिन फिलहाल यहां पर कांग्रेस 107 सीटों पर ही नजर आ रही है। तो JDS का रोल यहां पर एक बार फिर से बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और किंग मेकर यहां पर साबित हो सकता है। तो लगातार गिनती जारी है, सीटों की काउंटिंग की जा रही है। 224 विधानसभा सीट है और कहा जाता है कि कर्नाटक दक्षिण का वो द्वार है। अगर ऐसे में बीजेपी को हार मिलती है तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी सबक होगी। अब कांग्रेस को अगर जीत मिलती है तो कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ी बढ़त कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जमीन सूखी थी, और ऐसे में अगर ये जीत मिलती है कांग्रेस को और पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती है तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है। और इसके साथ ही एक शुभ संकेत आगामी चुनाव को लेकर भी कहा जा सकता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक साफ और सीधा मैसेज इस जो नतीजे आने वाले हैं इस चुनाव के बाद जाने वाला है। तो कर्नाटक में लगातार मतगणना जारी है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो पिछले 38 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी यहां पर रहा हुआ है, सत्ता कभी रिपीट नहीं हुई, और आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या है जनता का मूड, क्या कहती है जनता, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं बीजेपी 86 सीटों पर सिमटी हुई है, कांग्रेस के पास 106 सीटें हैं जो कि अभी भी बहुमत से पीछे चल रही है। तो वहीं JDS किंग मेकर यहां पर बनते हुए 27 सीटों पर। देखिए, ये तो अभी पूरे बैलेट पेपर्स का ही काउंटिंग हुई है। अभी कई जगह पे जहाँ पे कोस्टल है, कर्नाटक है, नॉर्थ का है, अभी EVM जब खुलेंगे तो हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जिस तरह से वहाँ की जनता ने का प्रेम और जो सहयोग हमें मिला था लोकल कैंपेन में, रोड शोज़ में, पब्लिक मीटिंग में, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं कि कर्नाटक का जो विकास है वो डबल इंजन सरकार के द्वारा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। कांग्रेस केवल उसको ATM की तरह यूज़ करना चाहती है कि ताकि 2024 के इलेक्शन को फाइनेंस कर सके जिस तरह से,
वो अपने काम कर रही है। तो विकास हो तो विकास कौन कर सकता है? डबल इंजन सरकार ही विकास कर सकती है। और जब प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी तो जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन जिस तरह कर्नाटक में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पेनिट्रेशन कर्नाटक में 94% है और वही केरला में 56% है। तो यह जो डबल इंजन सरकार का जो नारा है हमारा, वो जनता समझती है और उसी के अनुसार वोट करेगी, हमें पूरा विश्वास। आगे देखिए, बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों की है, हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तब हमारे को बहुत खुशी हो रही है। जो हमारी मेहनत थी, अल्लाह उसका रंग लाया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट को बदलकर एसी श्रीनिवास साहब को जिताई है। कांग्रेस पार्टी आना जरूरी था क्योंकि गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गरीबों को साथ देने वाली पार्टी है। First round is completed. We will definitely will win. So you have still hopes? 100% I have hopes. But Congress people are already celebrating. No, that is their celebration. Our celebration will do. आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन ओबरोल काकी है। हम राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत यात्रा के अंदर मुद्दे उठाए, उन्होंने हर उस गरीब के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने उस हर महिला के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने रोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने भ्रष्ट भाजपा के मुद्दे उठाए। लेकिन ये हिटलरशाही सरकार ने कहीं भी उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन कर्नाटक की जनता ने देखा, जब इन्होंने बजरंगबली को वहां पर लेकर आए, बजरंगबली का इन्होंने भाजपा ने वहां पर मुद्दा उठाया, तो बजरंगबली ने कहा नहीं, मैं उसके साथ हूँ जो बेरोजगार की बात करेगा। इसी वजह से यहाँ आगे स्वरूप में बन के बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सभी धर्मेक पार्टी को मानते हैं, हम सभी देवताओं के साथ है। लेकिन बजरंग बली जी ने जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे उसको नकारा है और कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर लाया है। यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। तो ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने बजरंग बली के मुद्दे उठाए थे और जो उनकी हार इसी वजह से हुई है, कांग्रेस जीत रही है। Congress. How are you going to celebrate this? Celebrate the Congress, but in a moral support the Karnataka state people. Thank you for all Karnataka people. We are all very happy, very happy. Jindabad, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Rahul Gandhi ke. Rahul Gandhi ke. Sonia Gandhi ke. रेड्डी साहब सिद्धरामैया साहब राहुल गांधी के इसीलिए सब एमएलए लोगों को बोला है उधर विक्ट्री का सर्टिफिकेट लेके इधर आना है। हाईकमांड बोलता है एक बार एक आदमी कांग्रेस में आ गया तो वो हमारा आदमी है सर, तो हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। जहां बीजेपी अभी भी विश्वास जताते हुए नजर आ रही है, डबल इंजन सरकार की बात करते हुए नजर आ रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये तो सिर्फ रुझान है, जब नतीजे सामने आएंगे तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि कॉन्फिडेंस में है इस वक्त कांग्रेस सरकार और फुल चुनावी मोड में इस वक्त पूरी तरीके से कांग्रेस को भरोसा है कि जीत कांग्रेस की ही होनी है और इसी वजह से लगातार वहां पर ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में उत्साह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी जो घोषणाएं लेकर गई, जो चुनावी ऐलान किया गया बीजेपी की ओर से, जनता ने उसे पूरी तरह से नकार दिया और यहां पर साफ और स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगी। हालांकि कुछ ही समय में 12 बजे तक तकरीबन नतीजे साफ हो जाएंगे। लगातार ये नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे
अगर 38 सालों की बात करें तो पिछले 38 सालों में यहां पर एंटी इनकम्बेंसी रही है, सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो ऐसे में पहले ही बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज था। और अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब शुरुआती रुझान में जो नतीजे सामने आए, हालांकि रुझान सामने आ चुके हैं पूरी तरीके से, इसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर कांग्रेस ने अभी तक जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे नहीं छुआ है। 113 का वो आंकड़ा होता है, 108 पर कांग्रेस सिमटी हुई नजर आ रही है। लेकिन इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा और उसके बाद जो साफ और सीधे नतीजे हैं वो सामने आ सकेंगे। तो 85 पे बीजेपी यहां पर सिमटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 108 सीटों पर। और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न आप देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देख सकते हैं। और एक क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में ये जश्न मनाया जा रहा है तो साफ और सीधा मैसेज आगामी चुनाव को लेकर भी दिया जा रहा है। एक रास्ता यहां पर खुलते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में सूखा पड़ा हुआ था और ऐसे में एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है अगर आज कांग्रेस की सरकार बनती है, क्योंकि दक्षिण का द्वार कहा जाता है कर्नाटक को। और अगर ये द्वार खुलता है तो ये कांग्रेस के लिए बेहद शुभ संकेत हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी को इस पर चिंतन करने की जरूरत हो जाती है कि आखिर इस तरीके के नतीजे क्यों आए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन वहां पर भी अब बीजेपी पीछे नजर आ रही है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। अभी जो मेन और एग्जैक्ट जो नतीजे सामने आने हैं वो अभी आने बाकी हैं। तकरीबन 12 बजे तक वो नतीजे भी सामने आ जाएंगे और लगातार उन नतीजों पर भी हमारी नजर है। तो ये देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं पिछले चुनाव में 2018 और अब ये 2023 में बीजेपी की क्या स्थिति थी। 2018 की बात करें तो बीजेपी 104 सीट लेकर आई थी, लेकिन यहां पर बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर आ रही है। -20 में यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। इस बार महज 84 सीटों पर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2018 में कांग्रेस के पास 80 सीटें थी, जो अब बढ़कर सीधा 108 तक जा पहुंची है। +28 यहां पर 28 सीटों का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जेडीएस की बात करें तो जेडीएस की सीटें भी यहां पर घटती हुई नजर आ रही है। -10 में यहां पर जेडीएस, पिछले साल 37 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में और इस बार महज 27 सीटों पर ही जेडीएस को संतोष करना पड़ रहा है। ये शुरुआती रुझान है, अभी स्पष्ट नतीजे नहीं आए हैं।